नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसी ने जोरदार वापसी की। दरअसल डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के हेड जॉन जे रे थर्ड, जिन्होंने पहले एनरॉन की रिस्ट्रक्चरिंग को हैंडल किया था, ने कहा है कि एक्सचेंज को पुनर्जीवित करना योग्य हो सकता है। रे ने रिपोर्टर्स से कहा कि अगर उस पर आगे कोई रास्ता है तो हम न केवल उसका पता लगाएंगे, हम उसे करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग स्पेशलिस्ट के विश्वास ने लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज को आगे बढ़ाते हुए निवेशक भावना को बढ़ावा दिया है। हाल ही में बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ लगभग $21,100 पर ट्रेड कर रहा था। इसके एक दिन पहले एक मामूली गिरावट का रिकवर किया गया था। साथ ही ईथर $1,550 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन से 0.6% अधिक है। पिछले हफ्ते के दौरान दोनों क्रिप्टो करेंसी में काफी लाभ देखा गया है। BTC में 13% और ETH में 7% की वृद्धि हुई है। क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 1.9% बढ़ गई है, जो टोटल $981.08 बिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि इसी पीरियड में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 34.62% कम होकर $40.27 बिलियन हो गई है। इसमें से DeFi का हिस्सा 8.68% है, जबकि स्टेबल कॉइन 90.65% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस हाल ही में 41.44% है, जिसमें एक दिन पहले से कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात करते हुए क्रिप्टो कम्युनिटी के लोगों को FTX और उसके फॉर्मर बॉस सैम बैंकमैन-फ्रीड के साथ हाथ मिलाते हुए देखा गया। रिपल के CEO ब्रैड गार्लिंगहाउस ने डावोस 2023 में CNBC को बताया कि लोग FTX को एक क्रिप्टो समस्या मानते हैं, हालांकि अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये नहीं है। उन्होंने FTX मामले को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में टैग किया। साथ ही लोगों को ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि ये एक क्रिप्टो समस्या है। गार्लिंगहाउस ने डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए रिपल के व्यक्तिगत जोखिम का भी वर्णन किया। बुधवार को उन्होंने कहा कि FTX को रिपल से $10 मिलियन अमेरिकी का XRP लीज प्राप्त हुआ था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने FTX से जुड़े अलग अलग खर्चों के लिए किया था। गार्लिंगहाउस को सेलो और सर्कल में उनके काउंटरपार्ट्स द्वारा शामिल किया गया था। सेलो के को-फाउंडर रेने रिंसबर्ग ने कहा कि FTX एक इंस्टीट्यूशन और लोगों की विफलता थी। इसे क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी से अलग किया जाना चाहिए। ये स्वीकार करते हुए कि FTX ने क्रिप्टो इंडस्ट्री की छवि को धूमिल किया है। सर्कल के CEO जेरेमी अलेर ने कहा कि कई लोगों ने FTX का समर्थन किया और अब वे बैकलैश का सामना कर रहे हैं। ट्विटर के नए बॉस इलॉन मस्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रशंसक नहीं हैं, क्योंकि बिलियनियर ने अपने पिछले कुछ ट्वीट्स में इसकी जमकर आलोचना की है। ये एक पोस्ट में उन्होंने ये कहकर दुनिया के सामने शक्तिशाली क्लब की आलोचना की है कि ये एक अनइलेक्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रही है और कोई भी इसे नहीं चाहता है। ट्वीट एक छोटी क्लिप के रिस्पॉन्स में है, जिसमें WEF के फाउंडर और चेयरमैन क्लॉस श्वाब को मेटावर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने लगता है कि लोगों को विश्वास होना चाहिए क्योंकि वे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रुचि खो रहे हैं। वीडियो में श्वाब बताते हैं कि इंटरपोल की वजह से लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं, जो समाधान बनाने और दुनिया के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर काम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में डिजिटल एसेट की कीमतों में गिरावट से निवेशकों को इस तकनीक की सही वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। राजन ने डावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर रॉयटर्स से कहा, ये विचार कि किसी तरह क्रिप्टो मूल्य बनाए रखे जा रहे हैं जबकि फिएट करेंसीज कोलैप्स हो रही हैं, ये बकवास है। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि फिएट करेंसी जीत गई है, जो ज्यादा क्रेडिबल है। राजन के बयान 2022 में क्रिप्टो मार्केट के $1.4 ट्रिलियन तक श्रिंक होने के बैकड्रॉप में आते हैं, जिसमें बिटकॉइन अपनी वैल्यू का 60% खो चुका था। हालांकि इसने जनवरी में $20,000 के स्तर को तोड़ते हुए 26% की बढ़त दर्ज की है। RBI के पूर्व गवर्नर ने पहले निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी की शेल्फ लाइफ के बारे में आगाह किया था। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को देश में क्रिप्टो संचालन के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। देश ने हाल के वर्षों में क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग और दूसरे डिजिटल एसेट एक्टिविटीज पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। 2022 में देश के प्रशासन ने क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज पर टफ टैक्सेशन लगाया, वह भी 1 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले देश के एनुअल बजट सेशन से पहले।
लेटेस्ट में भारत के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लीगल स्टैंड पॉइंट से क्रिप्टो एक्टिविटी के रास्ते में कुछ भी नहीं है। इसी तर्ज पर देश के केंद्रीय बैंक ने अतीत में क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति देने में अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रुख को साफ करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा अस्थिर है और इक्विटी मार्केट के साथ हाई कोरिलेशन दिखाती है। शिबा इनु प्राइस रैली को शिबेरिया अपडेट और इथेरियम वेल की खरीद से समर्थन मिला, जिसमें गुरुवार को गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मीम क्रिप्टो की कीमत में 9% से ज्यादा की गिरावट आई है। बड़े पैमाने पर शिप प्राइस पंप के ठीक बाद वेल ट्रैकर ने एक बड़े वेल ट्रांजैक्शन की सूचना दी, जो हाल की कीमतों में गिरावट के पीछे एक संभावित कारण हो सकता है। वेल अलर्ट द्वारा रिवील किए गए डेटा के मुताबिक वेल के एड्रेसेस ने सिंगल ट्रांजैक्शन में 443 बिलियन से ज्यादा शिबा इनु कॉइन को मूव कर दिया। रिपोर्ट किए गए ट्रांजैक्शन में OKEX क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिप टोकन का डिपोजिशन दिखाया गया है। तब से शिबा इनु की कीमत में पिछले दिनों की तुलना में सीधे गिरावट आई है। कॉइन ग्लास के डेटा से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट से 318.3 बिलियन शिबा इनु कॉइन के लगभग $3.55 मिलियन को लिक्विडेट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 4 सबसे बड़े बैंक्स में से एक नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक ने AUDN नाम का एक स्टेबल कॉइन बनाया है, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के मिड में लॉन्च करना है। NAB ने कहा कि AUDN का उद्देश्य अपने कस्टमर्स को रियल टाइम में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन तकनीक पर ट्रांजैक्शंस को सेटल करने की अनुमति देना होगा। NAB के चीफ इनोवेशन ऑफिसर हावर्ड सिल्बी ने AFR को बताया, AUDN का इस्तेमाल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ओवरसीज मनी ट्रांसफर्स और रीपर्चेज किए हुए एग्रीमेंट्स के साथ साथ कई दूसरे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। स्टेबल कॉइन इथेरियम और एल्गोरैंड ब्लॉकचेन पर लॉन्च होगी, जो इथेरियम के जैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। NAB एक स्टेबल कॉइन के क्रिएशन में शामिल होने वाली दूसरी मेजर ऑस्ट्रेलियन बैंक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप ने क्रिप्टो कस्टोडियन फायरबॉक्स के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जुड़ी स्टेबल कॉइन को मिंट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने सभी क्रिप्टो टोकन की विशेषताओं की पहचान करने के लिए टोकन मैपिंग की शुरुआत की है और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, और इसके सेंट्रल बैंक ने ऑस्ट्रेलिया के अपने CBDC के यूज केसेस का पता लगाने के लिए एक पायलट टेस्ट शुरू किया है, जिसका 2023 के मिड तक पूरा होने की उम्मीद है। NFT मार्केटप्लेस रेडिबल ने पॉलीगॉन बेस्ड NFT कलेक्शंस को शामिल करने के लिए अपने मार्केटप्लेस बिल्डर को एक्सपैंड किया है। NFTs और दूसरे गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए पॉलीगॉन में बढ़ती दिलचस्पी के बीच ये कदम उठाया गया है। मैजिक ईडन जैसे दूसरे NFT मार्केटप्लेसेस ने भी हाल के महीनों में अपना समर्थन बढ़ाया है। रेडिबल के को-फाउंडर अलेक्जेंडर सेलनिकोव ने अपनी सर्विसेज को पॉलीगॉन नेटवर्क तक एक्सपैंड करने के कदम के बारे में बात की, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करना समझ में आता है। प्लेटफॉर्म के साथ खुद को वेब 2.0 ब्रांड्स के लिए एक फनल के रूप में हाईलाइट किया गया है, जो वेब 3.0 में धकेलना चाहते हैं। मार्केटप्लेस बिल्डर क्रिएटर्स को अपनी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी दिखाने में सक्षम करेगा, जो टीम का मानना है कि करंट NFT मार्केटप्लेसेस में इम्पॉसिबल है। बोर्ड एप यॉट क्लब क्रिएटर युगा लैब्स ने अपने स्यूअर पास NFT के लिए रॉयल्टीज का समर्थन नहीं करने के लिए लुकरेयर, सूडोस्वैप, ब्लर और NFTX से रिलेटेड एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चल रही NFT रॉयल्टीज डिबेट में युगा लैब्स उन मार्केटप्लेसेस से ट्रांजैक्शंस पर बैन लगाने के लिए आगे बढ़ी है जो स्यूअर पास जैसे NFTs के लिए रॉयल्टीज का समर्थन नहीं करते हैं। स्यूअर पास एक NFT है जो अपने होल्डर्स को युगा लैब्स के डूकी डैश इंटरैक्टिव स्किल बेस्ड गेम तक पहुंच प्रदान करती है। स्यूअर पास कॉन्ट्रैक्ट पर करीब से नजर डालते हैं, इससे पता चलता है कि कुछ एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। साइमन ने अपने ट्विटर थ्रेड में खुलासा किया कि ब्लैकलिस्ट किए गए कुछ एड्रेसेस में लुकरेयर, सूडोस्वैप, ब्लर और NFTX के एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। नतीजतन यूजर्स को स्यूअर पास NFT को लुकरेयर, सूडोस्वैप, ब्लर या NFTX के जरिए खरीदने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कलेक्शन को OpenSea के जरिए खरीदा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX जल्द ही ऑपरेशंस फिर से शुरू कर सकती है। इसके लिए मुख्य तकनीक का धन्यवाद जिस पर इसे होस्ट किया गया है। इसके संकेत नए प्रमुख द्वारा प्रदान किए गए हैं।
जॉन जे रे थर्ड, जिन्होंने पहले एनरॉन के रिस्ट्रक्चरिंग को हैंडल किया था, उन्होंने कहा है कि पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रीड और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट के आरोपों के बावजूद कस्टमर्स ने FTX की तकनीक की सराहना की और कहा कि ये एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने के लायक हो सकता है। सब कुछ अवेलेबल है, रे ने जर्नल को बताया। अगर उस पर आगे कोई रास्ता है तो हम न सिर्फ उसका पता लगाएंगे, हम उसे करेंगे। रे ने कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या FTX के इंटरनेशनल एक्सचेंज फिर से शुरू करने से कस्टमर्स के लिए सिर्फ एसेट्स को लिक्विडेट करना या प्लेटफॉर्म बेचने से ज्यादा वसूली होगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।